Hello friends, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and JEE. Today we will start the very last topic of chapter 3 of class 11 H.C. Verma book, that is change of frame. What will happen to the motion as we describe if there is a change of frame? फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी रेस्ट एंड मोशन इज इमेटेरियल अनलेस एंड अनटिल वी स्पेसिफाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि रेस्ट और मोशन वी कैन नॉट डिस्क्राइब विदाउट इन रेफरेंस ऑफ एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. ये डिपेंड करता है हम किस फ्रेम से देख रहे हैं. नाउ व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ चेंज ऑफ फ्रेम, यानी हम एक फ्रेम से हमने डिस्क्राइब किया मोशन को, वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया, एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब किया और पोजीशन को भी डिस्क्राइब किया. बट व्हाट विल हैपन इफ देयर इज ए चेंज इन पोजीशन, चेंज इन फ्रेम. हम जिस फ्रेम से देख रहे हैं उसमें ही चेंज हो गया. नाउ वी हैव स्टार्टेड लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम. तो ये हम लोग आज अभी इसमें डिस्कस करेंगे और कि व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ फ्रेम. Now let us take two frame of references. Frame one is frame of reference S1, denoted by S1, which consists of three coordinate axes x, y, z. Z यहाँ पे हम लोग शो नहीं किए. And there is another frame of reference S2 of x dash, y dash and z dash axis. There is a particle P at a position point P. This is particle at point P. So from frame S1, its position vector would be this OP vector. So we can write from vector laws that OP vector would be equal to O dash vector plus O dash P vector. Very easy to understand. Now this we can write O dash P vector plus O dash vector. OP is position of particle with respect to frame 1. पहला फ्रेम, उसके रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल है उसका पोजीशन. और O dash P is similarly position vector of the particle with respect to second frame. This is frame 1, this is frame 2, and O dash is nothing but position of second frame with respect to first frame. Now हम इसको we can differentiate accordingly. तो D with respect to time, इसका डिफ्रेंसिएशन में आएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1. दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S2, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S2 विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1. और वी कैन राइट इट वेलोसिटी VP S2, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेम is equal to velocity of particle with respect to S1 first frame minus velocity of second frame with respect to velocity of first frame. तो ये हमारा एक इक्वेशन निकल गया. इसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी पहला फ्रेम से S1 से किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी पता है और अगर हमें सेकंड फ्रेम से उसका वेलोसिटी निकालना है तो हमें उससे माइनस करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम इटसेल्फ, सेकंड फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम. ये हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा. ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इट्स वेरी इजी. एक हम डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते. सपोज एक
एक कार मूव कर रही है विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें ये तो ग्राउंड से लग रहा है, और अगर इसी डायरेक्शन में एक बाइक मूव कर रही है विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमें अगर इस कार का स्पीड निकालना है विथ फ्रॉम द फ्रेम ऑफ बाइक से कितना उसका स्पीड दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बाइक, है ना। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 और ये हो जाएगा 20। दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द चैप्टर 3। अब नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल्स, सम क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, जो आज टॉपिक पढ़ा है हम लोग ने चेंज ऑफ फ्रेम उससे, और बाकी फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 4 किलोमीटर पर आवर इफ ही स्विम्स इन ए रिवर फ्लोइंग 3 किलोमीटर पर आवर। If he swims in a river flowing 3 kilometer per hour and his direction with respect to water is perpendicular to the current, find his velocity with respect to the ground। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक फ्लो, दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर। अगर हम लोग समझे फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन ये है, नदी में पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि रिवर फ्लोइंग 3 किलोमीटर पर आवर, तो पानी का बहाव ये है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, 3 किलोमीटर पर आवर रिवर का पानी का बहाव ये है, एंड ही कैन स्विम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर इधर करेगा, परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू द करेंट, तो इससे करेंट से परपेंडिकुलर है एट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो फिर पता है हमें फाइंड हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से हमें निकालना है चूंकि, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो दिस विल बी द वेलोसिटी, और हमें पता है वेलोसिटी जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकल जाएगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी रिवर इज इक्वल टू 3I, इसको एक्सिस वी मैन इज इक्वल टू 4J, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। दिस 5 किलोमीटर पर आवर इज द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, लेट दिस बी थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। दिस इज द एंगल दैट स्विमर विल ट्राई टू स्विम इन दिस डायरेक्शन। ये समझने की कोशिश करो कि पानी का बहाव इधर है, ये तैर इधर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर पानी का बहाव ही नहीं होता, पानी स्टिल होता, तो ये इस डायरेक्शन में ही तैरता, लेकिन चूंकि पानी का भी बहाव है तो ये इस डायरेक्शन में तैरेगा, ठीक है। tan थीटा, दिस इज द एंगल दैट ही विल मेक विथ द करेंट, ठीक है, और विथ हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये तो हम लोग बना लेंगे आसानी से। ए मैन इज वॉकिंग, सपोज आदमी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विथ रेस्पेक्ट टू रोड। रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। रेन ड्रॉप का ये होगा डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ ही इज टेलिंग दैट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो हम लोग ने पहले ही अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हमें माइनस करना पड़ेगा। तो लेट दिस बी वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस बी वेलोसिटी ऑफ रेन।
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन वुड बी वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ये होगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इधर इस वेक्टर को हमें इधर करना होगा, मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मैंने बताया था। तो इधर आ जाएगा ये 3 इस डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इधर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो फिर जो है सेम ही आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ही होगा रूट अंडर, और इट वुड बी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, मैंने हमें डायरेक्शन भी समझना। डायरेक्शन क्या होगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो दिस इज द एंगल ऑफ द रेन। देखो हम ये इधर जा रहा होगा और इसे लगेगा कि रेन इधर आ रहा है, तो रेन ड्रॉप विल मेक एन एंगल tan इनवर्स 3/4 विथ मैन और वर्टिकल के साथ इतना बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी टेक सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं अनसॉल्व के। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू AT क्यूब है प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D। ये ABCD आर कॉन्स्टेंट और उसके वैल्यूज दे रखा है 1, 4, -2 और 5 रिस्पेक्टिवली, एंड SI यूनिट्स आर यूज्ड। फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B, C and D, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t is equal to 4 सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 4 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t is equal to 4, 0 to 2 is equal to 4, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग t is equal to t to t is equal to 4। ये आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। पहले भी मैंने बताया था कि एक कोई भी इक्वेशन हो इस तरह से AQ, तो इसमें जितना भी एडिशन का टर्म है उसका सबका, या सब्सट्रैक्शन का टर्म है उसका सबका डायमेंशन सेम ही होगा, और डायमेंशन या यूनिट भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा। तो ये टर्म पूरा टर्म का, ये पूरा टर्म का, ये पूरा टर्म का, और ये पूरा टर्म का, और ये टर्म का, सबका डायमेंशन सेम होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। डायमेंशन ऑफ D जो होगा वो S के बराबर होगा, यानी L होगा। L क्या पोजीशन है, तो पोजीशन का डायमेंशन L होता है। तो अब सेकंड में आ जाते हैं। C, डायमेंशन ऑफ C और T मल्टीप्लाई है, उसका डायमेंशन D के या X के बराबर ही होगा, L के बराबर होगा, यानी कि C का कितना हो जाएगा L T-1 T टाइम है। अब इसी तरह से करते हैं हम लोग, ये टर्म ले लेते हैं B और T स्क्वायर, इसका जो होगा T ये हो जाएगा L के बराबर ही होगा, तो B का हो जाएगा LT-2। ठीक है, सिमिलरली ये वाला टर्म जो है इसका भी सेम ही होगा, तो C ये वाला B बना दिया हम लोग ने। ये A का डायमेंशन T³ इज इक्वल टू L, दैट इम्प्लाइज A का जो डायमेंशन होगा वो होगा LT-3। तो हम लोग ने चारों का निकाल लिया, पहला डायमेंशन चारों का निकाल लिया। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखो x ये दे रखा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx/dt इज इक्वल टू 3AT स्क्वायर प्लस 2BT प्लस C, और D कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यही तो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एट टाइम t इज इक्वल टू 3A। A का कितना वैल्यू दे रखा है, A का दे रखा 1 और T का दे रखा है, T तो 4 दे रखा है, तो 4 4 16 प्लस 2B का कितना वैल्यू दे रखा है, B का दे रखा 4 और T 4 हो गया, और C का वैल्यू दे रखा है -2, तो ये हो गया। तो ये हो गया 48 प्लस 32 -2 इज इक्वल टू 78 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर C जो है, इसमें है कि एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी है वो है 3AT स्क्वायर प्लस 2BT प्लस C, ये हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया था। एक बार और इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट।
डी ओवर डी टी इज इक्वल टू 6AT प्लस 2B, और C जो है वो कांस्टेंट है, उसको वो 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 4, 6A ए दे रखा है 4, नहीं सॉरी, ए दे रखा है 1 और टाइम 4 दे ही रखा है 2B, बी दे रखा है 4, तो ये हो गया 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 4 सेकंड। चौथा है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या है, पोजीशन एवरेज पोजीशन तो दे रखा है AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D। तो पहले हम लोग t 0 पे निकाल लेते हैं, तो t इज इक्वल टू x0 पे क्या होगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, d हो जाएगा, और d का वैल्यू दे रखा माइनस डी का देखा 5, तो ये 5 मीटर हो जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एट टाइम t इज इक्वल टू 4 कितना पोजीशन होगा, 4, a का वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू 4 64 प्लस b का वैल्यू हो गया 4 इंटू 16 प्लस c का वैल्यू हो गया -2 इंटू 4 प्लस d का है 5, तो ये हो गया 64 प्लस 64 माइनस 8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 128 माइनस 125 मीटर। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 125 माइनस 5, और टाइम कितना है 4 इज इक्वल टू 120/4 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। लेट अस मेक दिस क्वेश्चन अफ्रेश। ये इक्वेशन पोजीशन का दे रखा है, तो हम लोग वेलोसिटी इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो आएगा 3AT² प्लस 6T प्लस BT 2BT प्लस C। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3AT² प्लस 2BT प्लस C। अब वेलोसिटी एट टाइम 0 पे क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो C का जितना भी वैल्यू होगा वही होगा। C का वैल्यू है -2, तो ये -2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा, हमें हर जगह यहाँ पे 4 रखना है, तो 3A का वैल्यू 1 ही है, A का वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 इंटू 16 प्लस 2 इंटू B का वैल्यू 4 है इंटू 4 प्लस C का वैल्यू ये -2 है, तो ये हो गया 48 प्लस 32 -2, ये हो जाएगा 78 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 78 माइनस -2 इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू 20 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। फॉर टुडे वी ब्रिंग इट टू एन एंड। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।